बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 17 साल सरसेद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी इंग्लिश की, और यहाँ मैंने शकील साहब को भी पढ़ाया है हमदर्द यूनिवर्सिटी में। वो शायद एक सेमेस्टर था, एक सेमेस्टर मैंने पढ़ाया है इनको। आजकल मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पढ़ा रही हूँ, और बस शॉर्ट स्टोरी राइटर हूँ। उर्दू में अफसाने लिखती हूँ, 350 अफसाने छप चुके हैं मेरे, एक नॉवेल, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। थोड़ी बहुत खिदमत खल्क भी करती हूँ, लेकिन मैं होम्योपैथिक में प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दवाएं बता देती हूँ, बस इतना कुछ है। क्योंकि अब मैं आजकल पढ़ा रही हूँ, तो होम्योपैथिक में कोई काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जिंदगियों का मामला है। मैं चाहती हूँ, और हमेशा ये मैं समझती हूँ कि हमेशा एक काम में इंसान परफेक्शन कर सकता है। दूसरी बात ये कि जब मैं पढ़ाती रही हूँ, मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 5-10 मिनट पहले बच्चों को गाइड करती हूँ, उससे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू नहीं करती हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद ख़ान है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शकील साहब का, बासित साहब का, कि आप लोगों ने इतनी अच्छी और माशाल्लाह इतने काबिल लोगों के दरमियान में मुझे बुलाया भी और बैठने का मौका भी दिया, और फिर गुफ्तगू के लिए भी बुला लिया। और मैं आने से पहले ये सोच रहा था कि मैं उम्र में मुझे लग रहा है कि मैं सबसे कम हूँ, तजुर्बे में भी सबसे कम हूँ, और इल्म के मामले में भी सबसे कम हूँ। तो मेरे लिए यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ होगा आप सब लोगों से, और मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इसमें मैं शामिल रहूँ। पेशे के एतबार से मैं करियर काउंसलर हूँ। मैंने MS किया है करियर काउंसलिंग एंड करियर एजुकेशन में नासिर इस्लामाबाद से। मैं इस वक्त PhD कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। मेरी स्पेशलाइजेशन वोकेशनल साइकोलॉजी में है। इसके अलावा मैं रोज़गार के सिलसिले में एक इदारा है कोचिंग एंड ट्रेनिंग पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इदारा है, और सेक्शन 42 में CCP से रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद, जहलम और लाहौर से ऑपरेट करता है। तो मैं आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, बट आई रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली कीप विजिटिंग इस्लामाबाद, कराची। कराची में घर है जौहर ब्लॉक 8 में, तो उस सिलसिले में कराची रेगुलर आना जाना रहता है। और किसी सिलसिले से जो मुतालिक जुड़े हुए काम हैं, जैसे टीचर ट्रेनिंग है, असातिज़ा के साथ काम, और यूथ के साथ अच्छा खासा काम है। यानी सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा है, और जो काम की नौइयत है वो फैली हुई इस तरह से है कि मैंने अभी पिछले साल नवंबर में सितंबर और नवंबर के जो 30 दिन अगर हम निकालें, यानी एक माह के दौरान, एक प्रोग्राम मैंने गवादर में किया, एक प्रोग्राम मैंने चकोटी में किया, और एक प्रोग्राम मैंने स्कर्दू में किया। तो यानी काम का स्प्रेड इतना ज़्यादा है उसमें। और मैं बहुत शौक़ से बाइसिकल चलाता हूँ, और उसमें जो आप समझिए कि लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग वो मैं करता हूँ। और अपने पैशन और प्रोफेशन को मैंने कंबाइन इस तरह किया कि साइकिलिंग को मैंने यूज़ करना शुरू किया करियर अवेयरनेस सेशंस के लिए। पिछले साल मैं कैंपेन कर रहा था जिसका नाम था कुछ बन के दिखाओ, और उस कैंपेन में हमारा इरादा ये था कि हम खुंजाब से लेकर गवादर तक बाइसिकल पर राइड करें, और हम तकरीबन 100 करियर अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करें, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के प्लेसेस हैं जहाँ पे वालिदैन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, किसी सूरत में भी उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनके साथ अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करें। ये कैंपेन हमने शुरू की खुंजाब से, और कैंपेन के 12वें दिन मैं गिर गया, मेरा कंधा 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ, और फिर तकरीबन मुझे 6-7 माह लगे उसको रिकवरी के अंदर। तो अब वो तो हमें रोकना पड़ी वो कैंपेन। अब इंशाल्लाह हम इसको अप्रैल में, मई में दोबारा इरादा है हमारा कि हम उसको रीलॉन्च करें और उसको मुकम्मल करें। तो आप लोगों की बहुत सारी दुआएं मुझे चाहिए होंगी कि इस काम को मैं कर सकूं, और बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद मदनी ख़ान है, और अगर मैं अपना बुनियादी तारुफ कराऊँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं एक टीचर हूँ, क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र में टीचिंग से शुरू किया था शौक़ में, और उसके बाद दिस बिकेम माय प्रोफेशन। तो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 35 साल हो गए इस प्रोफेशन में। तो इससे रिलेटेड जितने काम हैं, टीचिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग है, ये सब मैं करता हूँ। करंटली
मैं काम कर रहा हूँ एक दावत इस्लामी का एक प्रोजेक्ट है, दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम, और मैं उसके अंदर एज अ डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग काम करता हूँ। ये मेरी जॉब है और तकरीबन 105 के करीब स्कूल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मेरे पास है। उसके अलावा एक हमारा छोटा सा क्लब है, द होम स्कूलर्स फैमिली क्लब। मैं और मेरी मिसेस मिलके उसे चलाते हैं। ये एक्चुअली उन पेरेंट्स का क्लब है जो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करते हैं। मेरे अपने ज़ाती 6 बच्चे हैं जिनकी हमने होम स्कूलिंग शुरू की। 2 बच्चों ने स्कूल की शक्ल देखी किसी हवाले, 2 बच्चों ने स्कूल की शक्ल देखी, उसके बाद बाकी बच्चों को मेरे स्कूल की का कुछ आइडिया नहीं है। घर पे पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, हम मेरी मिसेस पढ़ाती है। तो ये एक हमने काम किया है। और हम अब ऐसी फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को होम स्कूल करना चाहते हैं, उनके जहन में कंसर्न है, ऐसी मदर्स जो 2 बच्चों को होम स्कूल करवा रही हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो फिर वो हम उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं कि अगर 6 बच्चे होम स्कूल हो सकते हैं तो फिर 2 भी बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इस ज़िमन में होम स्कूलिंग पेरेंट्स के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो लर्निंग सेशंस करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा साइकिलिंग का शौक़ है। अहमर जो है और हम किसी शौक़ से कहीं हमारा राब्ता इसी अंदाज़ में हुआ है, लेकिन अब तक इनके साथ इतनी लंबी साइकिलिंग करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि मुझे इतना लंबा, ये माशाल्लाह उस्ताद हैं और मुझे तकरीबन 7-8 महीने हुए। मैंने ये शौक़ जो है वो अपने साहबजादे के साथ एक अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए शुरू किया था। वैसे मुझे पिछले 10 साल से आर्थराइटिस भी रहा है, तो बहरहाल उसमें लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करने से जो है वो सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं विजुअली इम्पेयर्ड भी हूँ, तो बाज़ दफ़ा हो सकता है किसी को मतलब थोड़ा सा ज़रा इशू आ जाता है देखने वगैरह में, लेकिन ये सारे काम इनके साथ साथ चल रहे हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी है सर। मेरा नाम हनीफ जावेद है, हनीफ जे कहलवाता हूँ। कुछ सेकंड ले लिए हवाई जहाज ने मेरे। पेशे से जैसे शकील साहब मुझे मैनेजमेंट गुरु के तरह बुलाते हैं, कहते हैं, बड़ी खुशी होती है। ऐसी औकात नहीं है मेरी, मैं हर बार ये कहता हूँ। अच्छा, हनीफ जावेद नाम पूरा, और हनीफ जे कहलवाता हूँ। पेशे से मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरी शकील साहब रहनुमा है उसमें मेरे। तो मैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ कंपनी में GM HR हूँ और कंट्रैक्टर फैकल्टी हूँ, तो दोनों काम चलते रहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर। 6 ईयर्स में डॉक्टर वहाब साहब के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ माजू में, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हेड भी था। तो मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस मेरी कंटिन्यूड है अभी तक। अच्छा, आज इस मौजू पे मैं कुछ ऐसी गैदरिंग हो, शकील साहब से हमेशा बातचीत होती रही है, तो मैं फौरी तौर पर अपने तारुफ के बाद कुछ अपनी सोच पेश करता हूँ, जो हम डिस्कशन होती रही हैं कि हमारी जो तमाम मसाइल जो शकील साहब ने जिनका इज़हार किया और जिसके लिए हम सब ये गैदरिंग सब आगे भी चलेंगी, वो उनकी बुनियाद में समझता हूँ कि इललेजिटिमेट स्किल्स पर है। महारतें जिसमें नहीं हैं तो वो इललेजिटिमेट तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, और वही रोड हों, रास्ते हों, प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ हों, समाज हो, वहीं हमें वही प्रॉब्लम्स होती हैं। लेजिटिमेट स्किल्स जिसके पास भी होती हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते और उनको थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जहां हैं और वहां मसाइल हल कर देते हैं, जब तीसरे आदमी की गुंजाइश की ज़रूरत उसको पड़ती है या थर्ड पर्सन को, जहां उन दोनों में नहीं बन पा रही या इतनी काबिलियत नहीं है। तो हम अपनी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला आइडियोलॉजिकली देखें, हम और तुम में कोई बात नहीं होती है, थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि बेबस हैं हम, इतनी समझ ही नहीं है। फिर जो इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट स्किल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, लेजिटिमेट स्किल्स पे करप्शन का कोई भी आगे जवाब नहीं बनता। इलेजिटिमेट स्किल्स वो होती हैं जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ फेज भी नहीं दे सकते हैं। लेजिटिमेट स्किल्स वो हैं जिससे हम दूसरों को फेज भी दे सकते हैं, उनको अता भी कर सकते हैं और अपनी किसी के लिए हार्मफुल भी नहीं होती हैं। तो सारी करप्शन की बुनियाद
यहीं से होती है और सारे मसाइल हमारे यहीं। अब ये बुनियादी बातें थी स्किल्स तक, अब आला तरीन या बेटरमेंट की तरफ हम जाएंगे। बस आखिरी हमारे 15 सेकंड कि वो विजन कितना बड़ा है। स्किल्स जितनी भी बेहतर हों, अगर विजन बहुत बुलंद नहीं है तो वो वहीं रहेंगे और इंडिविजुअलिस्टिक मैनर्स में जिंदगी गुजार के किसी को कुछ दिए बगैर चले जाएंगे और बड़े काबिल आदमी माने जाएंगे, चाहे साइंटिस्ट हों, कुछ भी हों। लेकिन विजन जितना बुलंद है तो एनालिटिकल पावर उतनी ही डेवलप हो जाती है हमारी लोअर लेवल की स्किल्स की। तो यही हाल है मेरी नज़र में, और मेरा वक्त पूरा हो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, और बिलखसूस शकील साहब और बिलअमूम आप तमाम हजरात। यहाँ जब से मैं बैठा हूँ मैं थोड़ा सा ये फील कर रहा था कि शायद मैं एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। 3-3 PhD, 5-5 जो है MPhil और 6-6 जो है वो, तो मैं समझा कि शायद मैं कहीं एहसास कमतरी में मैं ना चला जाऊँ। और दूसरा ये शकील साहब मेरे उस्तादों में से है, और अहमद साहब जो है वो साइकिल चलाते हैं शौक से, और मैं मजबूरी से जो है पिछले 45 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। ये बड़ा कमाल है मेरा सर, 45 ईयर से चला रहा हूँ सर। अभी भी मैं नीचे आया हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी की है, मैं नीचे आया सर, बिल्कुल जो है वो आप लोगों की गाड़ी को दरम्यान में खड़ी की है। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम यकीनन अपने घरों से आए हैं, अगर घरों से नहीं आए तो घरों को जाएंगे सर, ऐसी है ना सर। घर की हिफाजत का जो है अरेंजमेंट जो है सबसे पहले कीजिए, दफ्तर को छोड़िए। घर की हिफाजत का, इसकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम इस वक्त क्या है ना सर, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं बस छोटा सा मेरा एक घर है, लेकिन मेरे सामने जो घर था 600 गज का सर, दिन में 2 बजे उसमें आग लगी, 3 महीने पहले की बात है। 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और सब वो दौड़ा मेरे पास आए। दरवाजा TB जाफरी साहब, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फूंको से नहीं मुझे आ सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल कुछ भी ना हो पाया, उनकी जो डेड बॉडी बिल्कुल मेरे घर के सामने। तो एक तो घर की सेफ्टी और घर की सिक्योरिटी। वो काजी साहब के घर के अंदर परसों जो है वो एक दिन दहाड़े जो है वो दोपहरें बड़ी क्रूशल होती है कराची की, दोपहरें। रात जो है वो इतनी खतरनाक नहीं है सर, दोपहरें, इसलिए कि मोस्टली मर्द जो है अपने अपने जॉब्स पे गए होते हैं, बच्चे स्कूल गए होते हैं, घरों में मासियाँ होती हैं और होती हैं खवातीन, और ये बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है कि दरवाज़ा नॉक करके जो अंदर आया जाए। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी उसके आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो ऑफिस बाद में, बच्चों के स्कूल बाद में कीजिए, लेकिन अपने घरों को सेफ कीजिए। कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर तो घरों में रखिए ना सर। अपनी आपकी गाड़ियां हैं, आपकी कारें हैं, कारों में तो फायर एक्सटिंग्विशर रखें, फर्स्ट एड का बॉक्स रखें, इमरजेंसी टेलीफोन नंबरों की लिस्ट रखें, मीन्स ऑफ एस्केप के बारे में जानिए कि क्या होती है मीन्स ऑफ एस्केप, कॉलिंग एंड लिसनिंग के मेथड जानिए। जो 22 पॉइंट्स हैं कि अगर आप कोई खातून घर में अकेली है, लड़की हम जो पढ़ाते हैं उसमें ये, अगर कोई दरवाजा नॉक करता है और आप अकेली हैं तो अंदर से ये बयान ना दाग दीजिए कि मैं घर में अकेली हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है घर के अंदर, और तो वो और सर उसको ये कहें, बाकी जोर से कहते हुए जाएं कि आप सब लोग बैठे हैं, मैं देखती हूँ कि कौन है। तो बाकी 21 पॉइंट्स के अलावा और भी हैं जो हम स्कूलों में जाने। तो 40 साल मैंने सर्विस की है, अब रिटायर हूँ काफ़ी अरसे से, और इनका मैं जो है वो शागिर्द हूँ। ये बैठे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, ठीक है जी, उधर हनीफ साहब बैठे हैं, उधर नदीम साहब बैठे हैं, और बहुत सारे हमारे आप सब के तमाम लोग। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। पहले तो मैं माजरत आते हुए जब आ रहा था, शकील साहब बोल रहे थे तो मतलब कोई ट्रैफिक का सिलसिला और कहीं गया हुआ था तो उसमें पहुंचने में ताख़ीर हुई, इसके लिए मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो बचपन से ही जो है अदब के साथ रहा। घर से जो हमारा दौर था उस वक्त में जो है ना टीवी था ना कुछ था, तो इसलिए वो स्कूल के ज़माने से मिला। स्कूल में भी बज़्म अदब की महफ़िलें होती थीं, मजलिसें होती थीं, तंजीम बनती थी। और फिर बड़ा जब हुआ तो तालीम के बाद जब नौकरी की तरफ आया तो इस्लामाबाद में मैं था, वहीं पे पढ़े, परवान चढ़े, वहीं पे पढ़े बढ़े। लेकिन वहाँ पे जो है वो 80% गवर्नमेंट की जॉब्स थी, लेकिन मैंने किसी गवर्नमेंट की जॉब के लिए कभी भी अप्लाई नहीं किया। मुझे अंदर से अपना पता था कि मैं कोई एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो लिखने पढ़ने का ना हो, मेल जोल का और
लोगों से मिलने का, तो मैंने सेल्स की जॉब को अपनाया और 26 साल मैं टेक्नोलॉजी सेल्स में रहा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब नाम जो है वो कैनन, पैनासोनिक, IBM, वतीन, वारिद। और फिर मैं 2005 में कराची आया जॉब के ही सिलसिले में, एक टेलीकम्युनिकेशन की मलेशिया की कंपनी थी उनके साथ। और यहाँ आके फिर जो है वो आर्ट्स काउंसिल के साथ नाता जुड़ा। इस्लामाबाद में रहते हुए भी PNC का मेंबर था, वहाँ पे भी बहुत मौसीकी की महफ़िलें भी और मशायरे जो हैं वो मुनक़्क़िद किए। और यहाँ आके जो है आर्ट्स काउंसिल जो यहाँ का कराची का है, ये पाकिस्तान का वाहिद आर्ट्स काउंसिल है जो कि प्राइवेट है। ये मेंबर्स जो इसके हैं वो इसके कस्टोडियन हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसमें। और बाकी पाकिस्तान के जितने भी हर सूबे में उनके जो है बड़े शहरों में आर्ट्स काउंसिल हैं, लेकिन वो या सूबाई हुकूमतों के हैं, और इस्लामाबाद में PNCA जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे जो है वो उस तरीके से जो है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी, तो मेंबर पहले बना, उसकी तंजीम जो थी उसमें प्रोग्रामों का जो है वो करने के लिए वो रहा। तो वो फिर बाद में वहीं पे ही जो है वो उन्होंने मुझे जो है जो उनकी गवर्निंग बॉडी थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया। और फिर मैं वहाँ कोई तकरीबन 12-15 साल जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे रहा। और 2022 में खुद से जो है वहाँ से रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि प्राइवेट नौकरी थी, कोई रिटायरमेंट का नहीं था। और उसमें जो है वो जो रिटायरमेंट लेने की रीज़न थी वो यही थी कि जब खुद नौकरी के उसमें तलाश में थे तो दफ्तरों में जाते थे तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं या एक्सटेंशन लेके या एज से जो है क्रॉस करने के बाद, तो उस वक्त हम इस चीज़ से इरिटेट होते थे कि ये लोग जो हैं सीनियर्स ये जगह छोड़ेंगे तो नीचे जो है वो लोग आएंगे। तो जो यहाँ के सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने 1 साल तक मेरा रेजिग्नेशन उसको रखा अपने पास, देखा भी नहीं। तो फिर जब मैंने कहा कि जी बस मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ बच्चों के पास, उन्होंने कहा क्या मसला, मैंने कहा बस। तो बाकी स्टाफ जो था कहने लगा, मैंने कहा कि जो चीज़ मुझे बुरी लगती थी तो वो मैं अगर वही चीज़ करते हुए खुद जो है यहाँ पे बैठा रहूँ तो बस कर लिया। 37 साल नौकरी की, बच्चों से कहा कि भाई इस 37 साल में कम से कम 10 साल जो है जो मेरी फील्ड रही है तो ओवर टाइम के कम से कम 10 साल लगा लो। तो 47 साल जो है वो 62 साल जब रिटायरमेंट ली तो मैंने कहा कि बहुत होते हैं, तो अब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा हूँ। और लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं तो मैं उनको कहता हूँ लॉ कर रहा हूँ। तो उनका होता है कि अच्छा अब आपने लॉ शुरू कर दिया, कहाँ से, किस उससे कर रहे हैं? मैंने कहा जी घर से ही कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो बेगम कहती है गोश्त ला, सब्ज़ी ला, दही ला, तो ये है। और 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मसरूफियत के रहते हैं। शकील साहब जो है वो मुझे यही ताना देते हैं कि आप जो है रिटायरमेंट के बाद जॉब से भी ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। तो मैं 3-4 इसी तरह की अदबी जो है तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनका ऑनररी मैं यहाँ पे एकेडमी ऑफ लेटर पाकिस्तान का एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो उनका जो सिंध का चैप्टर है उसका मैं जो है वो रीजनल डायरेक्टर हूँ प्रोग्राम। एक कराची में जो है आप लोग सब जो बैठे हैं कभी इत्तफाक भी हुआ होगा, अगर शेर व अदब से आपका जो है शगफ़ है, तो कराची की एक वो है तंजीम है साकिनान शहर कायद, जो कि आलमी मशायरे पिछले 30 साल से जो है वो कंसेक्यूटिव जो है यहाँ पे करा रही है। अब कोई 10 साल से एक्सपो सेंटर में होता है। सबसे पहला 89 में हुआ था, वो नेशनल स्टेडियम में हुआ था। तो ये कराची यूनिवर्सिटी के यूनिकेरियंस ओल्ड बॉयज़ जो थे उन्होंने ये तंजीम बनाई थी, और बनाई इसीलिए थी कि मुल्क में जो है शहर में जो अदब की फ़िज़ा है, शेर व शायरी है, और ये हमारी तहज़ीब जो है ये ज़िंदा रहे। तो उस वक्त जो बानी थे उसके अज़हर हाशमी साहब, उनका तो इंतकाल हो गया, और दूसरे बानियान में जो थे वो भी चले गए। एक आखिरी जो है पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब जो शायर भी हैं वो अकेले हैं। तो उनके साथ जो है वो मैं जब से कराची में हूँ इस तंजीम का रुकन था, लेकिन अब गुज़िश्ता 3 साल से उस मशायरे को मुनक्किद करने में मैं जो है वो एक कोर कमेटी जो है उसका रुकन हूँ मैं। तो इस तरीके से ये मेरा शुक्रिया। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद भी हैं, 2 उस्ताद मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, सही है, एक सर शकील खान साहब और एक MBR साहब, मेरे उस्ताद हैं CCC में।
मैं खुद बहुत उस्ताद हूँ, लेकिन मेरे 2 उस्ताद ये यहाँ इस वक्त मौजूद है। ठीक है, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इस खुसूसन सुहाग अली साहब का और मेरी साहिबा का और सर का शुक्रिया कि इस महफिल में मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, इतने सारे स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने का मौका मिल रहा है। नए लोगों से मिलना और डिफरेंट लोगों से मिलना ये मेरी हॉबी भी है और मैं उसको बड़ा इंजॉय करता हूँ और बहुत चीज़ें लर्न करता हूँ उनसे। ये हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। अपनी बात का आगाज़ में एक हमदे बारी ताला से करना चाहूँगा, जो मैं हमेशा पढ़ के सुनाता हूँ और शायद आपके दिल को भी वो छू जाए। हमदे बारी ताला। तू ही जानता है मेरे खुदा, मेरे दिल में है कौन बोलता। तू ही जानता है मेरे खुदा, मेरे दिल में है कौन बोलता। तेरी बंदगी है जबी पे नक्श, यह आईना मेरी सोच का। तेरी बंदगी है मेरी जबी पे नक्श, यह आईना मेरी सोच का। और कभी दुख किसी को दिया नहीं, कभी दुख किसी को दिया नहीं। मुझे ए खुदा तेरा खौफ था और तेरा खौफ भी तेरी देन है। तेरा खौफ भी तेरी देन है इसमें मेरा कमाल क्या। ये भी कम नहीं कि दिले साद में कोई फूल हम कहा खिला। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ आगाज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। मेरा कोई तारुफ नहीं है। जो आज हूँ वो लोग बोलते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं तो मतलब मैं आई एम मेड बाई अल्लाह। सही है, मैं सेल्फ मेड कभी भी नहीं कहता अपने आप को। स्ट्रगल रही, कोशिशें रही ज़िंदगी में। जब FSC किया तो वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो फिर पूरी जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई की और अपनी आगे कैरियर की अपने ही ऊपर थी। तो ज़िंदगी ने सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है और कहाँ तक बढ़ना है। अम्मा ने क्लास 1 में एक बार पिटाई की थी ना पढ़ने के ऊपर। उसके बाद उनको कभी मौका नहीं मिला कि वो पढ़ाई ना करने के ऊपर वो मुझे कुछ बोल सकें। पूरी ज़िंदगी यही बोलते रही कम पढ़ा करो, कम पढ़ा करो। सर जो बार बार ये बात कर रहे हैं मेरे हवाले से, 3 डॉक्टरेट की बात कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर मेरा जो है वो डॉक्टर पोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है। सेकंड डॉक्टर मेरा जो है वो ऑनरी डिग्री है जो मुझे एजाज़ में दी गई है, जो मैंने 30 इयर्स इस प्रोफेशन को सर्व किया है और उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। एंड थर्ड मेरा जो है वो एक रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें मैं सर्जिकल वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो एरिया ऑफ रिसर्च है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सुपरवाइजर चाहता था मैं डायबिटिक फूड पे काम करूँ वुंड हीलिंग पे, लेकिन मैं सर्जिकल वुंड हीलिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसमें मेरा ऑलरेडी 5 पब्लिकेशंस उसके अंदर मौजूद है। जहाँ तक मेरी तालीम का है तो मैथ से मैथ तक की वो जो बात है ना, वो पढ़ने का सिलसिला कभी नहीं जाता। मैं रोज़ाना 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ। सही है। पढ़ाई की जहाँ तक बात हो तो डबल बैचलर हूँ, डबल मास्टर हूँ, MBA इन रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट हूँ, डबल MPhil हूँ और डबल जो है ना वो PhD हूँ। ये मेरी क्वालिफिकेशन है छोटी सी। और पब्लिकेशन की बात आ जाए तो मोर देन 65 पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल है, मोस्टली इंटरनेशनल पब्लिकेशन है मेरे। और CPD की बात आ जाए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मेरा पैशन है। सही है। इस और CCC सर्टिफिकेट इन कैरियर काउंसलिंग, सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन, इसी तरीके से सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल रिसर्च, ये उन्हीं की एक कड़ी है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है मेरे अपने फिजिकल थेरेपी और इस प्रोफेशन में मैं मोर देन 500 सर्टिफिकेशन इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। लास्ट 30 ईयर से फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेस को सर्व कर रहा हूँ। और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम जो आप ये पाकिस्तान में देखते होंगे, सही है, ये एक बहुत अहम शोबा है। फिजिकल थेरेपी 2 वर्ड से मिलकर बनाए, एक है फिजिकल और दूसरा है थेरेपी, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एजेंट्स। जिस तरीके से जहाँ मेडिसिन और डॉक्टर्स का काम ख़त्म होता है, वहाँ से फिजिकल थेरेपी का काम शुरू होता है। बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो कोई ना कोई फंक्शन करती है। उस फंक्शन, अगर वो फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है कोई, या डिसेबिलिटी हो जाती है कोई, या अल्टर हो जाता है फंक्शन, तो उसकी रेस्टोरेशन के अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट अपना रोल प्ले करता है। सही है। उसमें कोऑर्डिनेशन है, उसमें बैलेंस है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जहाँ तक बात आ जाती है मेरे प्रोफेशनल करियर की, तो मैं 15 साल क्लिनिशियन रहा और कराची में कराची फिजियो के नाम से 11 क्लिनिक्स थे और
न्यू कराची में अलग था, क्लिफ्टन में अलग था, पैसे भी कमाने, क्लिफ्टन में भी क्लिनिक रखना था, और शाह फैसल कॉलोनी में तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट में मेरे क्लिनिक थे, 11 क्लिनिक्स थे। अब उसके बाद फिर मैंने टीचिंग कैरियर में आगाज़ किया, लेक्चरर से JPMC जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में अपना आगाज़ किया। उसके बाद ज़ियाउद्दीन 5 ईयर सर्व किया, 13 ईयर्स इसरा यूनिवर्सिटी कराची एंड हैदराबाद सर्व किया, एंड लास्ट 5 ईयर से मैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में चेयरमैन एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ साइंसेज हूँ। सही है। इस वक्त मोर देन 16 करिकुलम मैं डेवलप कर चुका हूँ, जिसमें से जो आप जगह जगह देख रहे होते होंगे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, उसका पहला करिकुलम 170 यूनिवर्सिटी के करिकुलम मैंने रिव्यू किए थे। उसके बाद मैंने उस करिकुलम को डिज़ाइन किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ माय ग्रेट टीचर एंड फादर ऑफ फिजिकल थेरेपी सर मोहम्मद सलाबत खान साहब एंड डॉक्टर रियाज बेग चौकताई साहब। सही, उनके सुपरविजन में होकर मैंने करिकुलम डेवलप किया। कम्युनिटी वर्क के हवाले से काफ़ी काम करते रहे। सिंध का बल्कि साउथ एशिया का पहला फिजियो लाइंस क्लब बनाया, पास आउट हुए तो खिदमत का एक जज्बा था, तो एक रीहैब फ्री क्लिनिक शुरू किया, और उसके साथ हमने राशन ड्राइव्स और एन अदर दूसरी चीज़ों को भी उसमें शामिल किया। यंगस्टर थे सारे, वो अब सारे कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई सऊदी चला गया, तो मैंने बोला कि मुझे यहीं रहना है। जाना तब है जब सब पूरी फैमिली मेरी जाएगी, तो तब तो मैं चला जाऊँगा। मेरे 5 भाई हैं और एक बहन है, तो मैंने जब उनको ले जाने के काबिल होऊंगा तो फिर मैं इस मुल्क को छोड़ने की बात करूंगा, अदरवाइज यहीं की मिट्टी यहीं पे होगी। ठीक है। अच्छा, आखिर में एक छोटी सी मुझे नहीं पता था कि इस तरह से प्रोग्राम में चलना है, और स्वाद साहब के लिए मेरी तरफ से ये एक सिंध की एक रिवायत है। सर बड़े सर बढ़िया। ये सर, ये आपके लिए सर, ये मेरे डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब की बहुत ज़रा नवाजी है कि वो हमेशा दावत देते हैं, और इनके साथ मिलना जो है वो एक इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एवरी टाइम, और सर से सीखने को बहुत मिला, और वक्तन फ़वक्तन मिलता भी रहता है। कभी कभी मौका मिल जाता है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। मुख्तसर सा तारुफ मेरा ये जनाब कि मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ डाउ मेडिकल कॉलेज का। 2005 में मैंने MBBS किया, फिर PhD किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से, स्कॉटलैंड से। उसके बाद जब मैं वापस यहाँ आया तो मुझे एक लैब मैनेज करने को मिल गई, तो मैंने सोचा कि जब करना ही है तो सीख के कर लेते हैं। तो फिर एक MBA किया, एक MSc किया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट जो था वो ह्यूमन बिहेवियर की तरफ ज़्यादा चला गया, तो रिसर्च और जो बाकी इस तरह के लैब वर्क थे उससे ज़्यादा मैं ह्यूमन बिहेवियर को लोगों के साथ मैनेज करने को, पढ़ाने को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने लगा। और ग्रेजुअली फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, NLP, हिप्नोसिस, उसके बाद लीडरशिप की, मैक्सवेल की ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो लास्ट तकरीबन 2 इयर्स पहले मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम है नमूद। जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। तो उसके तहत मैं 1-on-1 लोगों को ट्रेन करता हूँ इन लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, NLP और इस तरह के और डिफरेंट मेरे सेशंस होते हैं। ये 1-on-1 होते हैं, ओवर जूम होते हैं। मेरे पास तकरीबन इस वक्त भी 25 के करीब क्लाइंट्स हैं, एंड जनरली मैं तकरीबन 50+ लोगों के साथ काम कर चुका हूँ पिछले 1-1.5 ईयर। इसके अलावा लिखता हूँ, कुछ लोग पढ़ते भी हैं महवर के नाम से, तो उसकी अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह रीडरशिप है। इट्स ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आप चाहें तो आप भी उसको तलाश कर सकते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर नॉर्मली मेरी रीडरशिप है अच्छी खासी, तकरीबन 20,000 के करीब लोग हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, पढ़ते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, और उनकी ज़िंदगी में चेंज आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे हर दूसरे दिन कोई एक छोटा सा मैसेज ज़रूर आता है कि जी आपकी फ़लाँ तहरीर पढ़ी और उससे मेरी ज़िंदगी का रुख चेंज हो गया। तो ये काम करने में मुझे मज़ा भी आता है और मुझे अच्छा भी लगता है, और इसका इम्पैक्ट भी है। सर ने कहा था कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो ये छोटा सा एक काम है। कभी कभी बोलने का मौका भी मिल जाता है तो बोल भी लेते हैं, लेकिन इन जनरल मुझे लिखना ज़्यादा पसंद है। और जहाँ तक इस महफिल का ताल्लुक़ है जिसके बारे में सर ने कहा था कोई एक ऐसी बात करें, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता कि जो अपनी हालत बदलने की खुद कोशिश नहीं करती। अब सवाल ये कि कौम क्या है? कौम तो अफराद से बनती है। मैं कौम हूँ, आप कौम हैं, और जब हम सब मिल जाते हैं तो एक कौम बन जाती है। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट का सफ़र है ना, ये अपनी ज़ात से शुरू होता है।
और इंतहाई अफसोसनाक हो जाता है वो शख्स जो अपने ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली उसके असरात आपकी अपनी ज़ात से बाहर फैलना शुरू होते हैं, आपकी फैमिली इंप्रूव होती है। ये चीज़ मैंने देखी, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने देखा कि जी चेंजेस मेरी फैमिली में भी आ रहे हैं, चेंजेस मेरे स्टूडेंट्स में भी आ रहे हैं। सो मच सो कि मैं नॉर्मली उर्दू में टाइप करता हूँ, अब तो खैर बहुत लोग करने लगे हैं, शुरू से मैं उर्दू में टाइप करना पसंद करता था। तो जब मैं MBA की क्लास पढ़ाता था तो मैं ये देखता था कि जी बाय द टाइम क्लास एंड होती तो बहुत सारे बच्चे उर्दू में टाइप कर रहे हैं। मैं सीट बेल्ट लगा के जब चालान नहीं होता था तब से गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं ये देखता था कि जी वो बच्चे जो मेरे साथ अटैच हैं, क्योंकि मैं उनसे सेफ्टी की बात करता था, तो वो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाने लगते हैं। सो ये चेंजेस वो होती हैं जो आप रोल मॉडल करते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। तो बस ये काम जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मुआवजा चाहता हूँ कि मैंने 2 नंबर से पहले नंबर ले लिया, क्योंकि मेरी अखलाकियात इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं उस्ताद मोहतरम के बाद आ जाऊँ। क्या हसीन मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं, और मज़े की बात है वो दूसरों के लिए काम कर रही है। हम ट्यूबलाइट ले लें, सूरज ले लें, सोफ़ा ले लें, दूसरों को ही दे रहा है। तो सर मेरा नाम हाफिज़ दानिश है, मैं उस मखलूक़ात पर अमल करने की कोशिश करता हूँ जो उसकी सुन्नत है। बिल्कुल मुख्तसर अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि हम टाइम बहुत लेते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ ले लेते हैं, उनके कीमती साल ले लेते हैं। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, 13 साल स्कूल को दे देता है और उसको समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उसको समझ नहीं आता कि जिंदगी में करना क्या है। हम कारपेंटर के पास एक बच्चे को भेजें, क्या बेहतरीन उस्ताद है, 3 महीने में बच्चा काबिल। मैकेनिक, आहा क्या बेहतरीन उस्ताद है, 6 महीने में आपको एक प्रोडक्ट तैयार होकर माशरे में आ गई जो दूसरों के लिए सहूलत कार बनेगी। हमारी बाइक खराब, भाई मैकेनिक के पास जाओ, 2 मिनट में बाइक स्टार्ट। वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एज अ नेशन, कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। ठीक कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल इस कदर नाअहल है कि हम समझते हैं कि सामने वाला समझ गया और उससे बात समझ ही नहीं आती। हम सामने वाले की बात उसकी जबान से निकलने से पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं खड़ी होती है। तो एक हमारी सोसाइटी में बेहतरीन यहाँ पर अल्लाह ताला के दिमाग मौजूद हैं, तो मेरी आप सब से ये अर्ज़ है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को सिखाएं कि कम्युनिकेट कैसे करना है। असातिज़ा को सिखाएं कि एक बच्चा जब मैट्रिक कर ले वो दुनिया तब्दील कर दे, क्योंकि हमारे नबी ने तब्दील की ना। सिंपल, हमारे पास बेहतरीन साहबा कराम की, नबियों की, औलिया कराम की मिसालें मौजूद हैं, जिंदगियां तब्दील कर दी। लेकिन एज अ नेशन व्हाट वी आर डूइंग। ठीक। दूसरा सर, अभी जो सोसाइटी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, रोजगार। हमें रोजगार नहीं बनाना, हमें काबिल बनाना है। एक बंदा जो हमारे से रिलेटेड है, हर सब लोगों से रिलेटेड है, वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, हमें उसकी मदद नहीं करनी, हम जो करते हैं उसको सिखा दें, मसला सॉल्व हो जाएगा। जज़ाकल्लाह सर। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुल्करनैन है, और अगर कोई सवाल होता, कोई मौजू होता, कोई डिस्कशन चल रही होती, तो शायद बात कुछ मुख्तलिफ होती। अपना तारुफ आदमी क्या करवाए, क्योंकि उसका जो काम होता है वो उसका तारुफ होता है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह मैं वर्कशॉप करवा रहा था, तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि सर आप कौन है। मैंने कहा भाई जो ऑर्गेनाइज़र होगा उसको पता होगा मैं कौन हूँ, वैसे तो उससे पूछ लीजिएगा, बाकी मैं क्या हूँ ये जो मेरा काम है ना ये बताएगा। अगर इसमें आपको लगे कि आपको फ़ायदा हुआ है इस वर्कशॉप से, जो आप उम्मीदें लेकर आए थे वो आपको मिली हैं, फिर तो इट्स ओके। अदरवाइज मेरी डिग्री, मेरी क्वालिफिकेशन, मैं ऐसा बोलता हूँ ये सब बेकार हुआ ना, क्योंकि इंसान का मसला ये है कि मैं आपसे क्या फ़ायदा ले पाया। अगर मैंने आपसे फ़ायदा लिया
तो मैं आपको पसंद भी करूँगा और हो सकता है दिल भी हार जाऊँ। और अगर मैं आप पर दिल हार गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीएचडी भी हैं कि नहीं, इवन आप मैट्रिक पास भी हैं कि नहीं, लेकिन जो कुछ आपके पास है आप बड़े दयालु दिल के साथ दे रहे हैं। बाकी फ़लसफ़ा, नफ्सियात ये सब पढ़ाता रहा हूँ। ज़िंदगी को मकसद देने के हवाले से मुख्तलिफ सवाल ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उठते रहे, जिसको कि हम अरेंज कर कर आगे गए। यहाँ जो हमारा डिस्कशन का जो मामला चल रहा है, इसमें अली साहब ने शुरू में जनाब अली का जिक्र किया था। तो जनाब अली ने एक 4 किस्म की जो है वो तकसीम की है कि लोग 4 तरह के होते हैं बाएतबार इल्म। एक वो कि जो नहीं जानता मगर ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो जाहिल है, उससे दूर रहो। जो नहीं जानता मगर नाम मोहम्मद बासित राना है और मोहम्मद का जो अंग्रेजी का जो लेटर है M, बासित का B और राना का R, उसको मैंने मिला दिया, सिग्नेचर बना दिया इनिशियल का MBR। HR वाले जो है वो मेरे इदारे का नाम है और उसके साथ मैंने अपने नाम को महसूस कर दिया, तो लोग मुझे अब एज अ ब्रांड नेम MBR HR वाले के नाम से भी जानते हैं। ये शरारत इसलिए कि मुझे वक्त का तकाजा था, वरना मोहम्मद बासित राना से मैं बहुत खुश हूँ। ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ मैं ज़्यादा, तो मैं HR वाले से कहानी शुरू कर देता हूँ। टाइम बड़ा वो है। एक दफ़ा सर वहाँ से काम करके आ रहा था, UBL में जो है ना सर, मैं AVP लेवल पे था, 6 फिगर में सैलरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कमाता था मैं। तो चाय को बहुत थका हुआ था सर, बैंक वाले बहुत काम कराते हैं ना, तो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, ईशा की नमाज के बाद जो है वहाँ बैठ गया मैं चाय के होटल में। मेरी एक आदत है कि मैं घर पे जाने से पहले 1 घंटा कहीं गुजारता था, दोस्तों में नहीं, अकेले। हाँ, मेरी आदत आज भी है। तो वहाँ पे मैं चाय के होटल में बैठ गया जनाब, तो वहाँ पे लोगों की जो ना बड़ी नॉइज़ आ रही थी। एक्चुअली मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। नॉइज़ में यह था कि पाकिस्तान में यार टीचर अच्छे नहीं है, पाकिस्तान में डॉक्टर बड़े बुरी तरीके से बात करते हैं सर। पाकिस्तान में देखो, वो न्यूज़ एंकर को देखो, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। मैंने बोला ये सारी बातें तो मेरे अंदर भी गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान में वाकई कुछ नहीं है। उस वक्त हमारे उस्ताद जो हैं वो हमें याद है। एक्चुअली हमारे काफ़ी उस्ताद हैं, मैं बड़ा दुआएं देता हूँ अपने उस्तादों को, खासकर मेरी अम्मी को देता हूँ। मेरी अम्मी भी उस्ताद थी हैं, और मेरे वालिद साहब को भी देता हूँ सर। मेरा होम स्कूल ज़बरदस्त रहा है, और मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं वो भी। तो उस वक्त मैंने फैसला किया सर, वो समाओ मेरे ख्याल से अल्लाह ने कोई, अल्लाह की मेहरबानी है कि दिमाग में मेरे ख्याल से कुछ आ गई थी। मैंने बोला सर HR वाले बनाते हैं, और HR वाले बनाने से पहले मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि अब मैं उन लोगों पे काम करूंगा जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। मैं कम वालों पे काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने नहीं बिगाड़ना। जो बिगड़े हुए रिफाइंड PhDs हैं मैं उन पे काम करूंगा। अजीब सी थॉट थी, लेकिन मुश्किल काम था, लेकिन मैंने उस पर काम करना था। और फिर उनकी जो है लिए मैंने एक जो ना प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम रखा HR इसलिए किया सर, मैं थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन मेरी HR ह्यूमन रिसोर्सेज में थी। मुझे ये सब्जेक्ट आज भी समझ में नहीं आया कि अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया। बहरहाल उसके बाद वाले इसलिए डाल दिया क्योंकि अरबी में साहबी बोलते हैं, और अंग्रेजी और संस्कृत में भी शायद वाले बोलते हैं, मलाई भी मेरे ख्याल से वाले बोलते हैं, तो मैंने उनको मंसूब कर दिया। और एक आइडियोलॉजी जन्म दी। उसका स्टार्ट मैंने लिया सर, रीड से नहीं स्टार्ट किया। शेयर, रीड, लर्न एंड स्टे कनेक्टेड। पैसों की बुनियाद पे कनेक्ट नहीं कर रहा, लर्निंग की बुनियाद पे कनेक्ट कर रहा हूं। तो आपने सुने होंगे 3-4 अल्फाज काफी ट्रेंड बन चुके हैं, वो अल्लाह ने फिर इज्जत दी थी सर। वो मीटअप का नाम आपने सुना होगा, उसको लाने वाला सर ये छोटा सा नन्ना सा दिमाग है। मीटअप अब ट्रेंड पकड़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडेमिया के लिंकेजेस अभी आप सुन रहे होंगे सर। कैंपस ड्राइव के नाम से मैंने लॉन्च किया था। एलुमनाई सेटअप बनाने के लिए मैंने 21 यूनिवर्सिटीज़ को मोटिवेट करवाया अल्लाह ने मुझसे। मैं भी हैरान हूँ, पता नहीं कैसे हुआ। व्हाट्सएप लर्निंग पोर्टल्स इजाद तो व्हाट्सएप किया था, लेकिन लर्निंग पोर्टल्स जो लर्निंग थे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इनिशिएट कराया सर। HR वाले बोल, जाके मैंने 40 साल वाले से PhD से पूछा, मैंने सर आप बोल क्यों नहीं रहे सर? बोले भी तो ना सर, आप कॉन्सेप्ट लेके आया सर, एक ही प्रोग्राम कर सका सर। और उसकी असना में सर 2000 करते करते सर से मुलाकात हुई,
सर इरफान को मैं उनके घर में रिक्वेस्ट करने गया सर कि मैं इन्हें एक प्रोग्राम बनाया है 2017 में, तो अभी एक साहब जा चुके हैं, तो आप आएंगे सर पढ़ाने? तो सर के घर में उन्होंने बोला कि मैं एक साहब को जानता हूँ, उनका नाम है शकील अहमद खान साहब। तो मैंने बोला सर अल्लाह का वास्ते मैं तो नहीं जानता, इतने बड़े लोगों को मेरी ताल्लुकदारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप ले चलें मुझे। तो सर की वजह से सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जिस दिन ये मुझे मुलाकात के लिए गया है तो उस पर ईशा का टाइम हो रहा था और ये खाने पे बैठे हुए थे, और मैं वल्लाह बताते हुए जो है ना मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि मैं इनके पैर पड़ गया था ड्राइंग रूम में, अल्लाह का वास्ता मुझसे दोस्ती कर लिया। मैंने बोला सर कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा, मैं इनके पैर पे पड़ गया, ऐसे हुआ था सर, फर्श पे बैठ गया था सर मैं, ऐसे हुआ था इरफान सर। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। मैंने सर ये चौथा बैच चल रहा, पढ़ा दे। जिसमें कहाँ गए ये, मेरे ख्याल से ये थी चौथे बैच में, और नूर साहब जी यकीनन, सॉरी आई एम सॉरी, यकीनन, और वो नूर साहब थे। और फिर 5वां बैच आसिफ साहब का सर ने पढ़ाया, मैंने बड़ा सीखा कम्युनिकेशन साइंसेस की, और आज माशाल्लाह से 11 सेशन कर चुका हूँ। सर एक बात अनाउंस करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकम, अभी परसों सेशन मैंने काफ़ी हार्ड टाइम दिया है, हार्वर्ड के PhDs को, ऑक्सफोर्ड के PhDs को एक मौका मिल गया था करियर डेवलपमेंट में। उसमें जो है इत्तेफाक से सर भी मौजूद थे, सर अहमद साहब, ये विटनेस हैं। तो मैंने उनको ये बताया सर कि आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड वेस्टर्न करियर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। लेट मी इंट्रोड्यूस माई मेथडोलॉजीज बेस्ड ऑन अल कुरान, हदीस, अहले बैत, असहाबे किराम। और सर इंट्रोड्यूस कराया, मेरे ख्याल से सवाल नहीं कर पाए थे सर, ये बरकत थी इस नॉलेज की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। I'm so sorry for taking turn before so many intellectual people sitting here, और बहुत अफसोस भी है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। वेल, नुसरत खान है, आई एम एन एजुकेशनिस्ट। यहाँ टीचर्स की काफ़ी खिंचाई हो रही है कि पाकिस्तान में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलती, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एजुकेशनिस्ट and I am a quite dedicated and devoted person as a teacher. I can say I am a born teacher. I have like मतलब I am very much passionate with my profession. और यहाँ पे मेरी बेटी साहिबा भी मौजूद हैं जिनको मैंने पढ़ाया है. She was my student as well. अल्हम्दुलिल्लाह. अदर देन दैट मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ एक प्राइवेट फर्म में. वहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस, company registration, LLC formation and PSAB license and other relevant work कर रहे होते हैं. उसके अलावा कुछ corporate groups में मेरी engagements हैं. वहाँ पे मैं एक as a president भी एक corporate group में जानी जाती हूँ. diplomatic chapter में presidency है मेरी वहाँ पे, और रोटेरियन भी रह चुकी हूँ. फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी की भी मेंबर हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे बस यही काम है. आप लोग तो माशाल्लाह से बहुत सीनियर हैं, और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. This is very spontaneous for me. I'm really sorry. I don't know what to say. Educational background सब अपना बता रहे हैं यहाँ पे. I've had a very troubled educational background when I come to actually talk about it. I started my journey at Habib University, but and I was trying to do social development and policy, but because of some circumstances I couldn't do it. Then I moved to Greenwich University. वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स करने की कोशिश की बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकी क्योंकि प्रॉबेबली अल्लाह की कोई और मर्जी थी. तो उस दौरान मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया UK से, जिसको बेसिकली HND कहते हैं. And after that, I enrolled for my last semester of bachelor's in the University of Hertfordshire, which is in the UK. So वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है अगैन बिजनेस मैनेजमेंट में. और जब वो कंप्लीट किया तो समझ आया कि जो ट्रबल्ड एजुकेशनल पास्ट रहा है वो क्यों रहा है, और इसमें अल्लाह की क्या मर्जी रही है. एट दिस वेरी मोमेंट आई एम रनिंग a software house, a marketing agency with my husband, and I plan on doing civil services in the next year, inshallah. तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या बोलूँ. आप लोग सब बड़े स्टीम्ड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. बहुत छोटा सा तारुफ है मेरा उसके अगेंस्ट में, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द 2 minutes that you guys have given me. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. 99 में जब मैं मुल्तान से कराची आया और मुझे अरेबिक लैंग्वेज का शौक था,
तो जब मैं इदारे में गया जामिया अबू बकर या अबू बकर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो मुझसे क्वेश्चन हुआ इश इस्मुक फ़कुल तो इस्मी अल्लाह यार इशाज़ अल्लाह यार अंत अब्दुल्ला मिनल यौम, कि आज के बाद आपका नाम जो अब्दुल्ला है। बस वो उर्फ़ में मुझे मैं कहूँगा 90% लोग मुझे कराची में अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं और डॉक्यूमेंट्स मेरा नाम अल्लाह यार है। तो मैं फिर बोलता हूँ एक मेरा फिल्मी नाम है और एक मेरा असली नाम है। पूछते हैं असली नाम क्या है? अल्लाह यार नाम। तो डॉक्टर ने नहीं बताया जी ठीक है। एक्चुअली 2009 में मैंने एडमिशन लिया कराची अपना हमदर्द यूनिवर्सिटी में एमफिल में। सर से मुलाकात हुई, फिर एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था फ़िलासफ़ी, तो सैयद जुल्करनैन साहब से रब्ता हुआ और उनसे फ़िलासफ़ी सीखी और एमफिल किया। सर से बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मैंने रिसर्च वर्क फिर जो कराची यूनिवर्सिटी से किया 2018 में। बीएड मैंने 2015 में कर लिया था और एमएड मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। एक दिन मैं पेपर दे रहा था, अगले दिन मैं ड्यूटी कर रहा होता। तो मुझसे कहने लगे जो सुपरवाइज़र थे या सुपरिटेंडेंट, आप कल यहाँ पेपर दे रहे थे और आज यहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं, ये क्या है? मैंने कहा सर मैं ट्यूटर हूँ, मैं टीचर हूँ तो यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ पेपर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से एमएड कर लिया। पीएचडी मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है और रिसेंटली 2025 सितंबर में मैंने डिग्री ली है पीएचडी की इस्लामिक स्टडीज़ में। पेशे के एतबार से मैं एक टीचर हूँ। इस वक्त मैं विजडम फैकल्टी में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मॉर्निंग और इवनिंग में पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ दार अरकम स्कूल का नाम सुना हो, वहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और बहरिया यूनिवर्सिटी से ही आ रहा हूँ। आज मेरी वहाँ क्लास थी, एक कार्ड वहीं का लगा हुआ है। वहाँ की 4 क्लासेस मेरे पास है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ। ये 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पीमा हाउस इनका तारिक रोड पे ऑफिस है। एवरी संडे मेरी वहाँ क्लास होती है 10 से 11, अंडरस्टैंड कुरान या फहम कुरान के नाम से। सेम डे हनीफ हॉस्पिटल 12 से 1 मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, वहाँ क्लास होती है, सेम टॉपिक सेम सब्जेक्ट। सैटरडे को पटेल हॉस्पिटल क्लास होती है, डॉक्टर्स वहाँ पढ़ते हैं, उनको यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 3 से 4। फ्राइडे को सेम सब्जेक्ट फहम कुरान उमैर सना फाउंडेशन यासिनाबाद 3:30 से 4:30 फ्राइडे को वहाँ क्लास होती है। पेशे के एतबार से मेरा ये सब्जेक्ट है और ये मैं पढ़ाता हूँ। एक्चुअली यहाँ तिलावत की गई, जाज साहब ने तिलावत की और जो आयात तिलावत की सूरह फजर की आखिरी आयात, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो अल्लाह ताला जिंदा लोगों से मुखातिब है और नफ्स मुतमइन्ना की बात हुई है कि ए नफ्स मुतमइन। तो नफ्स मुतमइन कौन है? जो सेटिस्फाइड हो हर हाल में, जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है उस हर हाल में वो मुतमिन हो, सेटिस्फाइड हो। इस दुनिया के अंदर आखिरत की बात तो बात की है, जो यहाँ पे अंधा है वहाँ भी अंधा है, जो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है वो वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि या रब्बी हम सेटिस्फाइड हैं, आपने जो रखा, जिस हालत में रखा, जो दिया, हम उस पर मुतमईन हैं। और ये प्रूफ देने के बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। बहुत खुशी हुई यहाँ करके। सर तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि अपनी चीज़ें फलां भेजें और आज ये महफिल सजाई और जो चीज़ें सर ने बताई हैं कि ये काम करना है, हकीकत बात ये है करने का ये काम है। आधी ज़िंदगी अगर 60 ईयर है किसी की, ये मिलती एवरेज लाइफ 60 ईयर, तो 30 ईयर प्लस कह ले वो तो 100 की गुजार, बाकी क्या बचा? तो जो है हम कुछ सिखा दें न्यू जनरेशन के लिए, लेकिन उससे पहले खुद को सीखते हुए आगे चलें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सैयद इरफान अहमद मेरा पूरा नाम है। अलबत्ता कामयाबी डाइजेस्ट 2005 में शुरू किया था, जो उर्दू की तारीख का पहला और वाहिद रिसाला है पर्सनल डेवलपमेंट का। उसकी वजह से लोग अपने मोबाइल में मेरा नाम इरफान कामयाबी के नाम से महफूज करते हैं और ऐसे सैकड़ों लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये बताया, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जो लिस्ट आपको मिली होगी उसमें भी इरफान कामयाबी मौजूद है। शकील साहब ने जो बात की है, मेरा मौजू यूँ समझ लीजिए कि कुछ वही है।
कौमों की तरक्की और कौमों का जवाल। मुझे 38 साल हो गए इसका अपनी फील्ड में काम करते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए। मेरी 65 के करीब 65 से ज़ायद किताबें हैं और उनका मौजू पर्सनल डेवलपमेंट है। और मैंने जो पढ़ा है, ख़ास तौर पर 50 के पेटे के बाद मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि मैं इस वक्त मजमूई तौर पर जो मुसलमानों की हालत देखता हूँ तो दिल रोता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस पहलू के हवाले से काम किया जाए। तो बहुत बातें हैं करने के लिए और इस पे कुछ लिखना भी शुरू किया है, पढ़ तो बहुत ज़्यादा रहा हूँ। इसलिए ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत रखता है, ख़ासतौर पे मुझ जैसे आदमी के लिए, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। एक चीज़ जो मैंने बुनियादी तौर पे नोट की है कि पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, पाकिस्तानी कौम ख़ास तौर पर और मजमूई तौर पर पूरी मुस्लिम उम्मा, ये ज़वाल याफ्ता हो चुके हैं। ज़वाल पजीर नहीं है। ज़वाल पजीर तो वो हो रहा है कि जो अभी गिर रहा है, हम गिर चुके हैं और हम में वो तमाम खामियां पाई जाती हैं जो कि इंसानी तारीख में किसी भी ज़वाल याफ्ता कौम में मौजूद रही हैं, कतई नज़र मज़हब के। क्योंकि अक्सर हम ये भी समझते हैं कि जी मज़हब से दूरी हमारे ज़वाल की वजह है, यानी जो तहकीक है ऐसा नहीं है। इसलिए इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। अलबत्ता एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर हम ये समझ रहे हैं शुरू में तो बहुत जोश होता है, वो इंसानी नफ्सियात है, और वो फिर उसके बाद वो कोशिश करता है कि जी आगे चल के 2-4 महीने के बाद पता चलेगा कि यहाँ से आधे लोग भी मौजूद नहीं। कम से कम 5 साल इस किस्म के कामों के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। और अगली बैठक के लिए मेरी एक तजवीज़ ये है कि 2 किताबें ज़रूर, जो अगली बैठक में लोग आ रहे हों, इस मौजू के हवाले से वो किताबें पढ़ के आएँ। आपकी बगैर इजाज़त की वो रिकमेंडेशन है। एक किताब है द क्लोजिंग ऑफ द मुस्लिम माइंड, और दूसरी है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। मैं समझता हूं कि हम जो काम यहां पर करने जा रहे हैं, ये 2 किताबें हमें बिल्कुल बुनियादी मवाद फराहम करेंगी हमारे जहनों को। 31 सेकंड ज़्यादा ले लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए माज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस महफिल में शरीक होने की दावत दी। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इतने सारे इंटेलेक्चुअल के बीच में अपने आप को पाके। सर अभी मैं पिछले 1 साल से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट था। अभी हाल ही में CEO समिट हुई है, वहाँ पे सारे मिनिस्टर्स आए हुए थे, लेकिन यकीन करें उधर उनके दरमियान ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी वर्दी जगह में मैं बैठा हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेरे एजाज़ की बात है। अच्छा, अपना तारुफ कराने से पहले मैं एक चीज़ की बात बड़े दिल से करना चाहूँगा कि आज मेरा बिजनेस या जहाँ पर भी मैं हूँ, तो इन सब का जो क्रेडिट है या इन सब की जो बुनियादी वजह है सर शकील और सर आसिफ, इनको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। सर ने मेरी पर्सनैलिटी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी पब्लिक अफेयर्स पे सर ने बहुत सिखाया। और सर आसिफ के साथ मैंने एक वेलनेस प्रोग्राम जो बनाया और मेरी वजह शोहरत और कॉर्पोरेट्स में सबसे ज़्यादा मेरा जिसे कहते हैं इन डिमांड पॉपुलर प्रोग्राम बना, तो वो सारा कुछ सर के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, सर के आइडियाज़ से बना। और आज मीनिंगफुल वेलनेस जो है, अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ा बहुत ही इन डिमांड प्रोजेक्ट है। और अब तक मैं 120 पाकिस्तान के इदारे हैं जिसमें कम से कम 25 मल्टीनेशनल है जिनके साथ मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। सर के साथ हमेशा मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। तो मुख्तसर सी अगर अब इंट्रोडक्शन मैं अपना दूँ, तो बेसिकली मैंने अपनी करियर, अपनी एजुकेशन एक ब्रिटिश स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चले गया अपना मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स करने। वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद 5 साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया एज अ कंसल्टेंट। और जो मेरी डिग्री थी वो इंटरनेशनल बिजनेस में। तो मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स, वर्ल्ड मतलब राइट फ्रॉम 1000 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ने का, समझने का बड़ा शौक़ है।
और उसके बाद अगर पाकिस्तान में आके अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मैं अब तक मोर देन 120 कॉर्पोरेशंस के साथ ट्रेनिंग करवा चुका हूं। मेरे 3 प्रोग्राम्स होते हैं, एक वेलनेस है जो सेंड के साथ मिलके बनाया था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम है और टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंसल्टेंसी होती हैं। एंड यस आई थिंक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा हमेशा से पॉलिटिक्स रहा है, ह्यूमन बिहेवियर रहा है और सिस्टम्स के जरिए किस तरह से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, रन होती हैं, पावर डायनामिक्स, ये पार्ट ऑफ द रहा है बिकॉज इट इज़ रेलेवेंट टू व्हाट आवर डिस्कशन फॉर टुडे है। सर बस यही मेरा एक छोटा सा तारुफ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं चूँकि मेरा नाम अली इमाम है और अब से चंद बरस पहले जो हम सब सुनना शुरू किया, हमने AI में बचपन से सुनता रहा, मुझे AI कह के बुलाया जाता था और तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो समझ रहा था कि शायद बिल्कुल आखिर में होऊंगा, तो बड़ी अच्छी सी चीज़ लगी कि अली से बात शुरू हुई, अली पे ख़त्म हुई। लेकिन बहरहाल अभी एक और हमारे मुअज़्ज़िज़ मौजूद हैं। मेरा जो पूरा सफ़र रहा, मैंने MBA MIS किया न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैं जियो चैनल ज्वाइन कर लिया। बहुत शुरू में काले बाल थे, क्लीन शेव हुआ करता था और वहीं से मैं इन सफ़ेद बालों के साथ निकला हूँ। तो समझ जाइए कि मीडिया की जॉब कैसी होती है। और वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को इसलिए मिला क्योंकि मैं रिलीजियस से लेके और इंफोटेनमेंट से लेके और इंटरटेनमेंट से लेके और न्यूज़ तक को मैंने देखा और चैनल्स को वहाँ से यहाँ तक आते हुए भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर आ गया और इन द मीनवाइल मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद मुझे महसूस ये हुआ जब मैं 40 बरस का हो गया कि अली इमाम साहब आपके लिए ये शायद काम नहीं था, कुछ और चीज़ के लिए आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और फिर एक शेर जो मेरी नज़रों से गुजरा और आज तक व्हाट्सएप पे मेरे सामने होता है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर कोऑपरेशन के लिए भेजा था, हम सब कंपटीशन में लग गए। तो कहने का मकसद ये है कि हम इन तमाम चीज़ों का खुलासा जो मैं आज समझाऊँ, और मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, बहरिया कॉलेज में मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ और फिर मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन पढ़ना शुरू किया। मेरा जो इमाम फैमिली है इसमें जो 80% लोग थे बुजुर्ग जो आज इस दुनिया से चले गए, देवर होम्योपैथ्स। और मैंने क्लासिकल होम्योपैथी यहाँ से पढ़ी, उसके बाद मैंने इंडिया से उसके मुख्तलिफ कोर्सेज़ की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे शायद उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने वहाँ से मुख्तलिफ पीडियाट्रिक्स में, स्किन में और तमाम चीज़ों में, जूम के ऊपर मैं मुंबई से क्लासिकल होम्योपैथ कॉलेज से वहाँ से पढ़ाई की। अब मैं रात को अपनी क्लिनिक करता हूँ और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो बच्चों के ऊपर है। मैं मुख्तलिफ स्कूल में जाता हूँ और IPR के ऊपर बात करता हूँ कि जो बीमारियाँ हम देख रहे हैं बच्चों में, उसका जो मेन जो असल जो फोर्स ऑफ डिजीज है वो IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो माँ बाप के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है। मैं इंटीग्रेटेड वे में काम करने का आदी हूँ और मैं समझता हूँ कि एलोपैथ्स कहें कि जी ये काम की चीज़ नहीं है, होम्योपैथ कहे कि जी ये काम की चीज़ नहीं है, तिब वाला कहे कि ये नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम क्यों ना इंटीग्रेटेड वे में मिलकर काम करें। और मैं अपने पेशेंट को जब ये देखूं कि अब मेरे काम यहाँ से निकल गया तो मैं उसको कहूँ कि भैया आप तशरीफ ले जाइए और वहाँ पे आप काम करवाइए और आप सेहतमंद हो जाइए। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ बैठ के, अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छी एनर्जी हासिल करके आप सेहतमंद हो सकते हैं। और गलत किस्म का जो एनवायरनमेंट है और जो आजकल की एनर्जी है, इसमें हम लोग सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब तकलीफ में हैं। और तरबियत जो है वो मैं ये समझता हूँ कि तरतीब का नाम है। तरतीब हम लोग सिखा नहीं रहे हैं, हर चीज़ बहुत बोझल है और बहुत एब्रप्ट है। तो आखिरी बात जो सिर्फ है वो ये है कि 29 सेकंड ऊपर हो गए। मैं अमूमन जब भी मुझसे कोई गलती होती है तो मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ और मैं कहता हूँ अली इमाम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और ये मैं दोहराता हूँ। तो उससे मेरा अपना जो एक सेल्फ वो है ना वो बेहतर होता है। और मैं अमूमन ये करता हूँ, और आईना नहीं होता, गाड़ी में जा रहा हूँ गलती होती तो पूरे रास्ते बोलता हुआ जाता हूँ कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो हम इस चीज़ को मेरे ख्याल में अपने साथ वो करें। और बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे इस तरह के मुअज़्ज़िज़ लोगों से मिलवाया, सर से मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका हिस्सा बना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि जो ये वक्त की ज़कात दी है शकील भाई ने, क्योंकि वो 2.5 मिनट का था जी, वो 2.5 मिनट का जो था ज़कात जो मिली है वक्त की,
तो उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा कर लूँ जो बात कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मीठा तो आखिर में ही आता है। तो बहरहाल मैं आखिर में ही आया तो पहले से था, लेकिन वो ट्रैफिक में थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा, मेरा जो मौजू है वो इंसान है। तो मैं ये बोलूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है तो ये अब मैटर नहीं करता है। इतने सारे लोगों में इतने PhD और MPhil के साथ जो मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। तो जी सर, तो वो बर्ताव है ना, जो बर्ताव है इंसान का इंसान के साथ, मेरा मौजू वो है। क्योंकि जब मैंने मेडिकल पास किया और मैंने ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी सब देखी और पढ़ी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि खुदा को पहचानने के लिए इससे बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ, नामालूम से मालूम का सफ़र। तो मैंने सोचा कि ये नामालूम से मालूम का सफ़र तो फिलॉसफी है, तो मैंने फिलॉसफी पढ़ी। फिर मैं ये जाना कि लोगों में जानने के लिए कैसे जाना जाएगा, कि कैसे सोचते हैं, कैसे जानते हैं। तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, फिर लोगों से इंटरेक्ट किया। शकील भाई जैसे आदमी जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ मेरे दोस्त हैं, और बल्कि ये कि क्लास फेलो भी हैं, क्योंकि इनके साथ मैंने फिलॉसफी का मास्टर्स किया था। तो मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी क्योंकि इनको देखते हुए कि मैं MPhil किया था। फिर इस तरह सिलसिला दराज होता गया, फिर साइकोलॉजी पढ़ी वगैरह वगैरह, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो सब्जेक्ट बनता है वो इंसान ही है, और मैं अभी तक उसी प्रोसेस में हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एंड है वो एंड कोई भी नहीं होता है। व्हेन देयर इज एन एंड देयर इज ए डेस्टिनेशन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अनदर बिगिनिंग और अनदर डेस्टिनेशन। सो प्रोसेस अहम है, तो मैं प्रोसेस में ही हूँ, और मैं प्रोसेस का नाम कहता हूँ तालिब इल्म का नाम है। कि एक तालिब इल्म जो है वो एक प्रोसेस में होता है, सीखने के अमल में। तो मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर तो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर नासिर महमूद तालिब इल्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा कि हम कुछ वाले हैं, मतलब हाँ अल्लाह वाले हैं कुछ। तो और फखर साहब जो थे, तो अहमद साहब थे, उन्होंने कहा था कंधा चाहिए, तो मैंने कहा कंधा देने के लिए मैं हाजिर हूँ, वैसे अगर टूट जाए तो। इसमें मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं क्या रहता है आपको डॉक्टर आसिफ साहब के पास जाना नहीं, मैं डॉक्टर आसिफ पास नहीं जाऊँगा। तो माशाल्लाह वो तो इतने ज़्यादा काबिल आदमी है माशाल्लाह कि लगता है डर लगेगा मुझसे बात करते हुए, क्योंकि हर जगह पे वो फिजिकल बात करेंगे। तो मैं एक सादा मासूम शख्स हूँ। मासूम इसलिए कहूँगा कि मैं भी अभी तक मकान को अपना घर बनाने के चक्कर में हूँ, जो हो ही नहीं पा रहा है। जैसे अफसोस नहीं, मैं अफसोस नहीं करूँगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें प्रोसेस आप लोग के साथ भी है। आप बोलेंगे नहीं, सब अपना घर बना ही रहे हैं, जो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोसेस मुझे पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी इसी के नाम है। जो कमी, तशनगी, महरूमी रह जाती है, वो आखिरी हिस्से पूरी होगी जाकर। तो वो आखिरी हिस्से जो एक्सपीरियंस है ना, जो द कलेक्शन ऑफ द ऑल एक्सपीरियंस कॉल्ड द एजुकेशन, हम कहते हैं हम एजुकेशनिस्ट हैं। हम अभी तक सब पार्शल हैं ना, सब पार्शल हैं। तो मुकम्मल होने के लिए या तो एक इंसान की इस दुनिया में एक ज़ात की सहारा होता है कि भाई आप मिल जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। मुकम्मल तो इंसान अल्लाह से मिलकर ही होगा। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह इंतज़ार करते हैं सब लोग, और सब खुशी से मिले इंशाल्लाह ताला। शकील भाई का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे ये हमदर्द भी हैं, मोहसिन भी हैं, दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, और बहुत राजदा भी हैं। तो जैसे और बहुत सारे लोग राजदा होंगे, और सब लोग अपनी राज छुपा के बैठे होंगे इनके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल ये महफिल बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जो बहुत अरसे पहले मिले थे, और अब दोबारा से उनको देख के और मिलकर खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होगी। शुक्रिया बहुत बहुत सर। खुर्रम सलीम ददियाल से और ननियाल से ना, तो आप समझ लीजिएगा आप। तो MBA सर मैंने किया मार्केटिंग के अंदर। उसके अलावा मैं तो सुबह से शाम तक दौड़ 4 करता हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस करता हूँ। तो इस जैसी आप जैसी महफिलों में आने का शौक़ बहुत रहता है। जब भी शकील साहब कहते हैं मैं इसीलिए आ जाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक लोगों के साथ यही इंटरेक्शन होता है कि आज माल नहीं मिलेगा, टाइम पे नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे मुल्क के अंदर अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ वक्त पे काम करना शुरू कर देना सर, तो हमारे पास बहुत पैसा है। हम जो लोग जो है ना ज़बान के पक्के लोग नहीं हैं। तो मैं सुबह से शाम तक इस तरह के नुकसानात उठाता रहता हूँ और इसी को कोसता रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को कोई अच्छी सी स्किल्स दें और रोज़गार की बात करें, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो मेरे ख्याल से पैसे कमाने का ही दौर है। और अगर मैं सच बात कहूँ तो मैं इतने सारे प्रोफेशन जानता हूँ जो यहाँ पर कराची में है ही नहीं सिरे से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हवाओं में पैसा है यहाँ पर, अगर लोग काम करना चाहें।
तो बहरहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन जुल्करनैन भाई की बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग से सब कुछ फ्यूज हो गया। तो खैर एक नात का एक शेर है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, टीचर्स हैं, हर शोबे से लोग हैं। तो ये एक ऐसी कहकशा है सितारों की जो बहुत बड़े बड़े सितारे में एक छोटा सा एक टिमटिमाता हुआ एक चिराग हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बात हुई, इस महफिल का आगाज़ हुआ अल्लाह के नाम से, रसूल के नाम से, मौला अली का नाम लिया गया और फैसल पाक का नाम लिया गया। तो ये एक मुकम्मल एक जामे एक महफिल बन गई है। और जिस महफिल का आगाज़ इस पाक नामों से हो तो वो ज़रूर आगे तक जाएगी। और यहाँ बहुत आप लोगों से मुंसलिक होके बहुत सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। मैं एक कैपिटल मार्केट में हूँ, 10 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं रेडियो पाकिस्तान में होता है FM 101 कराची में, और सर के साथ मुंसलिक हूँ। सर मेरे उस्ताद हैं और साथ में अली सुहाग साहब मेरे टीचर हैं, मेरा मेरीन मुश्ताक मेरे टीचर हैं। सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बाकी बहुत सारे लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जुल्करनैन भाई और AI भाई सही है, और दूसरे दोस्तों के कुछ सवालात के जवाब थे। एक्चुअली 3 मिनट के अंदर ना बहुत सारी बातें हम एक दूसरे को नहीं समझा सकते, ना हम कर सकते। बहुत सारे लोगों ने दीन के हवाले से बात की, कुछ ने दुनिया के हवाले से बात की, कुछ को मेरी भाई की बात बुरी लग रही होगी, पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। सही है। तो दीन और दुनिया ये सब चीज़ें अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, दीन है जो है। सही है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैं एक जुमला लिखा करता था जब मैंने जयउद्दीन में टीचिंग कर रहा था, उस दौरान मैंने एक जुमला लिखा कि कंप्लेन लेस एंड गिव मोर। मुझे बड़ी चिढ़ होती है ऐसी महफिलों में बैठने से जहाँ लोग कंप्लेन करते हैं, मेरा मुल्क अच्छा नहीं है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है। सही है। कंप्लेन करने वालों से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोल्यूशन जो लेके आते हैं ना, उनसे मेरे बात करने का दिल करता है। आई नीड सोल्यूशन। कुछ बुनियादी गलतियां हैं जिसको मैंने देखा और उसके सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया। बाकी लोग नहीं कर रहे, मैं करूंगा, लोग देखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कल ही एक ग्रुप बनाया, मेरा एक दोस्त काम नहीं कर पा रहा था AI इन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, वो पाकिस्तान में और सिंध में नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको एक रात के अंदर कर दिया, पूरे सिंध के इंस्टीट्यूट में उसको एनरोल कर दिया। ठीक है। उसको असिस्ट किया, उसकी मदद की। ठीक है। बुनियादी गलतियां क्या हैं? लोग टीचर को बुरा करें, यहाँ खड़े में बोल रहे जी हमारे टीचिंग निज़ाम अच्छा नहीं है। अरे टीचर बुरे नहीं है, सही है, आप वो टीचर्स ही नहीं है जिनको आप बुरा कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि टीचर, हर शख्स MPhil PhD करने वाला टीचर नहीं होता है। सही है। तालीम क्या है? तालीम क्या है कि ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज अमंग द स्टूडेंट्स। इसको हम एजुकेशन कहते हैं। वो डिजायरेबल चेंज क्या है, उस इदारे का मिशन क्या है, विजन क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। 3 चीजें। अल्लाह के रसूल ने 40 साल तक नबूवत का दावा नहीं किया, ऐसा ही है। तो आप साहबा कराम को ले लें, अहले बैत को ले लें, अल्लाह के रसूल को ले लें, तो उन्होंने एक बड़ा काम किया। मैंने लीडरशिप गोरे से सीखी थी। जैसे ही गोरे से सीखी तो अल्लाह के रसूल और अहले बैत इन सबको ज़हन में फौरन आना शुरू हो गया, यार ये क्या है, ये तो गोरा लोग वहां से पढ़ के आया है क्या एक्चुअल में। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या है? कभी लिखी है आपने? आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या है? What is important for you and what is not important for you? सही है। आपको पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। सही है। What is important for me and what is not important for me? ये मेरी पर्सनल वैल्यूज, मुझे अपनी पर्सनल वैल्यूज को पता ही नहीं है। पर्सनल बिलीव्स अल्लाह के रसूल ने बताए, 40 साल तक करके दिखाया। पर्सनल बिलीव्स, what is thought to be right or wrong। सही है। रॉन्ग बिलीफ भी हो सकते हैं और राइट बिलीफ भी हो सकते हैं। आजकल जितना बिगाड़ है वो इन दोनों वजह की वजह से। तीसरी चीज जो हम सब की सूरत में यहां नजर आ रही है, सही है, वो क्या है? एटीट्यूड। एंड इट्स डिपेंड ऑन पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यू। एंड एटीट्यूड क्या होता है? वो नहीं होता है जो मैं भी जाके बीवी को दिखाऊंगा, सही है, वो एटीट्यूड नहीं होगा।
कि हाँ भाई देर हो गई, वहाँ पर सर के यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, अच्छे लोग थे, बैठ गया थोड़ा ज़्यादा देर तक, सही है, वो एटीट्यूड नहीं होगा। एटीट्यूड क्या होता है? हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर थॉट्स, इन योर वर्ड्स एंड इन योर एक्शन। आपको मैं कैसा लगूंगा ये मेरी सोच से आप अंदाजा करेंगे, मेरी गुफ्तगू से अंदाजा करेंगे, मेरे अमल से अंदाजा करेंगे, सही है। तो ये बुनियादी बात है जो हमें नहीं पता, पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल बिलीव्स एंड एटीट्यूड। दूसरी बात आ जाए, जो टीचर की बुराई करते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं खुद टीचर हूँ और मैं मोंटेसरी से लेके और अब जो है ना स्कॉलर्स तक को पढ़ाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च फंडिंग प्रपोजल राइटिंग के ऊपर एक 30 रोज़ा प्रोग्राम कराया था, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा। मैं बड़ा खिलाफ हूँ उसके, मैं कह रहा हूँ वो टीचर ही नहीं है जिनको आप बुरा कह रहे हैं। पूछें तो उनको पता है कि टीचिंग है क्या, एजुकेशन का मतलब क्या है, उनको नहीं पता। अब मैं बहुत मुख्तसर आखिरी बात करने जा रहा हूँ और वो ये कि जो है ना ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज अमंग द स्टूडेंट, वो 3 चीजों में आती है। उनके कॉग्निशन के अंदर, उनके साइकोमोटर के अंदर, स्किल्स की बात कर रहे थे कुछ दोस्त मेरे, कुछ कॉग्निशन की बात कर रहे थे। एंड नंबर 3 इफेक्टिव डोमेन। ये 3 डोमेन है एजुकेशन के जहां हमें चेंज लेके आनी है, यानी उसके कॉग्निशन में चेंज लेके आनी है, उसकी रीडिंग से लेके क्रिएटिविटी तक उसको कॉग्निटिवली डेवलप करना है, सही है। दूसरा उसके साइकोमोटर में इमिटेट से लेके परफेक्शन तक लेके जाना है, उस स्किल को परफेक्शन के साथ वो परफॉर्म कर सके। एंड थर्ड वाले इफेक्टिव डोमेन, उसके एटीट्यूड के अंदर चेंज लेके आनी है। अगर एजुकेशन उसकी कॉग्निशन में चेंज लेके आ रही है, उसकी स्किल्स में चेंज लेके आ रही है और उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं लेके आ रही, तो इसका मतलब है एजुकेशन कोई काम नहीं कर रही है। कुछ लोग डॉक्टर्स को आप कहते हैं बड़े अच्छे जी, उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती है क्योंकि उनके एटीट्यूड में चेंज आई होती है, पता चलता है कि एजुकेटेड है, सही है। तो मैं ये कहूँगा कि कंप्लेन कम करें और अपने हिस्से का काम करें, सही है। और टीचर अच्छे बुरे नहीं होते, या तो टीचर होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया। खैर रुको हमारा एक प्रोजेक्ट है रोड यूज़र नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम रोड सेफ्टी पे, विक्टिम फैमिलीज़ पे काम कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन हम इनका इदारा है गवर्नमेंट का, पुलिस का स्पार्क, सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर। सर उसके फाउंडर भी हैं और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर के साथ मिलके हम लोग तकरीबन 5 साल से रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। पहले हम बैकअप पे होते थे, ज़्यादा विजिबल नहीं थे, लेकिन अब हम ज़रा दिखा रहे हैं, फेसबुक पे अपने आप को बता रहे हैं, हम रोड्स पे आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ट्रैफिक के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि रोड सेफ्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए जो ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है वो पनिशमेंट्स पे काम कर रहा है, हम लोग एजुकेशन पे काम करें। 4 E's पे सर काम करें, माशाल्लाह लेक्चर्स देते हैं। हमारे साथ सर शकील भी जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें। और मैं पॉडकास्ट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने कार्ड्स भी दें, क्योंकि रमज़ान के बाद मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग जब मेरे पास आएंगे, जैसे मेरा विजडम ट्री एक मेरा है यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज्वाइन करें और आप लोग की एजुकेशन से वहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। विक्टिम फैमिलीज़ के बारे में मैं आपको ये बताऊँगी कि हम विक्टिम फैमिली, जैसे एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, वो ब्रेड अर्नर है, तो उसकी जो वाइफ है वो स्ट्रगल कर रही है, उसको एजुकेशन नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो हम पहले तो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि जो चीज़ हो गई मूव ऑन कर जाओ। उसके बाद हम उनको स्किल्स पे लेके जाते हैं, कुछ फाइनेंशियली उनको असिस्ट कर रहे होते हैं और साथ साथ उनके बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे सर अभी जिक्र कर रहे थे, सर को जब मैंने ज्वाइन किया था इस करियर काउंसलिंग के लिए, उस वक्त मेरे सर वालिद का इंतकाल हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा शदीद ट्रॉमा में थी, और उन्हीं की तरफ से जो मुझे थोड़ा सा पैसा मिला था उसको मैंने लगा के और फिर मैंने स्कूल स्टार्ट किया था। और फिर मैंने अच्छा, मेरा तालीम का सिलसिला ऐसा था कि टूट के, जैसे आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ होते तो आप तालीम का सिलसिला मेरा हमेशा टूटता रहा, लेकिन मैं कोशिश करती रही, कंटिन्यू करती रही। तो छोटे छोटे कोर्सेज किए, सर के तवज्जुह से मैं सर शकील से मिली। अच्छा, सर ने मुझे बड़ा ग्रूम किया। समझो कि अगर मैं सही से बोल पाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मैं एक वीक स्टूडेंट थी, अगर मैं सही से बोल पाती हूँ ना तो वो सर की वजह से बोल पा रही हूँ, क्योंकि सर ने मुझे बोलना सिखाया। सर ने मुझे पब्लिकली, जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट थी तो
समझे कि एक तरह से सर ने मुझे थोड़ा सा लोगों को फेस करना सिखाया, तो ये सर की बहुत बड़ी मेहरबानी है और आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। बड़ा अच्छा हमारा वो कोर्स रहा, लेकिन बस वो ख़राब इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर इसलिए नहीं बोलती क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं लैक कर गई, लेकिन करियर काउंसलर की लोगों को ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे कोई करियर काउंसलर्स हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ें। अच्छा, विक्टिम फैमिलीज़ के साथ साथ हम वुमेन ऑन व्हील हमारे एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम कराची की वुमेन ड्राइवर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं और कराची की वुमेन ड्राइवर्स को हम एजुकेट करें। हम ट्रैफिक पुलिस और डिफरेंट DIGs के साथ मिलके जो है वो काम कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो ख़वातीन को एम्पावर भी करते हैं। जो ख़वातीन बाइक चलाना चाहती हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमको जॉब्स भी दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सर आप प्लीज़ रुकिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से, जैसे एक ट्रेंड है सर का, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से आप लोगों ने वक्त निकाला और आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफिल को चार चांद लगा दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात को लेके चले थे कि हमारे इश्यूज 4 टियर में हैं। एक तो हमारा ऑपरेशनल इशू है, उसको सुधारना हमारे दिमागों का काम नहीं है। दूसरा हमारा है जी एनालिटिकल इश्यूज है हमारे, वो हमारा काम नहीं है जी। अगर 60 साल के लोग 50 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका काम स्ट्रेटेजी बनाना भी नहीं है, उनका काम 4th ईयर है, एथिकल वैल्यूज पे काम करना है। एथिकल वैल्यूज पे हम काम नहीं करके हर मैकेनिकल शोबा कर लेते हैं, लेकिन एथिक्स पे आके हमारा जो किरदार है वो डावाडोल हो जाता है। तो ये बड़ा जुनून है हम सब लोगों को कुछ ना कुछ करने का, यहाँ जो बैठे हुए हैं। अरे जुनून में क्या होता है जी, जो एक खप्त है ना जी, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, लोगों को सुधारने का, लोगों को सिखा देने का, वो जो खप्त है ना जी, वो बहुत ज्यादा जब्त मांगता है। पता नहीं कौन आपकी दिल आजारी करे, आप पे कोई बात होता है ना, हमारे रसूलुल्लाह से बड़ी सुन्नत है हमारे साथ। तो जो जब्त मांगता है ना जी, लेकिन हम जिस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए वो हमारा रब्त है जी। तो हम देखेंगे कि खप्त, जब्त और रब्त, इसमें हम अगर चलते रहे और अपने आप को मुतमईन कर सके तो अल्लाह ताला भी हमको बड़ा महबूब रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली दफ़ा हमारे पास जो होगी ना जी, ये तो हमारा तारुफ था। अगली दफ़ा हम आपको 3 इश्यूज भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे, आप चूज करके भेज देंगे। मैं इस पे बोलना चाहता हूँ 5 से लेकर 10 मिनट तक, फिर हम 3 को दावत देंगे, वो हमारा नेक्स्ट इश्यू। इस तरह हम स्कॉलर्स को दावत देते रहेंगे और ये जो आज की बातें हुई, ये रिकॉर्ड की हमने, इसको मुख्तसर हम एक तहरीर में लेकर आएंगे। इस तरह सारी नशिस्तें अगर तहरीर में हो गई तो डॉक्टर याया साहब कहाँ चले? अच्छा बेटा, डॉक्टर याया साहब ने सारे जो अपने कॉलम लिखे थे उस सब की एक किताब बना दी, महवर, वो 1 2 3। तो ये बड़ा कमाल है। तो इस पे भी हम काम करेंगे कि यहाँ से कुछ बातें आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।